प्राचीन काल की बात है। चाइना के एक गांव में एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से तंग आके सब मोह माया छोड़कर सन्यासी बनने के लिए अपने गुरु के पास गया। तब गुरु ने कहा कि तुम सच में सन्यासी बनना चाहते हो? तब दोस्तों उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ गुरुजी। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ और आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब तुम भी आश्रम के 500 शिष्यों की तरह रहो। तब दोस्तों वो आदमी एक बंद कमरे में जाकर बैठ गया। उसे उन 500 शिष्यों के लिए चावल कूटने का काम दिया गया। वो हर रोज उठता और 500 शिष्यों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लग जाता था। उसको लगता था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत होगी तब वो खुद बुला लेंगे, तब और कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। वह हर रोज सुबह से शाम तक बस चावल ही कूटता रहता था, क्योंकि उनके गुरु ने उसे यही करने के लिए कहा था। और वह व्यक्ति अगले 12 वर्षों तक चावल कूटने का काम करता रहा। और वो चावल कूटते कूटते अंदर से बिल्कुल शांत हो गया था। उसके मन में ना कोई विचार, ना कोई मोह और ना कोई अड़चन। बस वो चावल कूटने के काम में ही लगा रहता था। उसके लिए चावल कूटना एक दिनचर्या बन चुकी थी। फिर दोस्तों 12 वर्षों के बाद जब गुरु को लगा कि उसके जाने का वक्त आ गया है, तब गुरु ने सभी शिष्यों में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीते हैं उसे लिखना होगा। अपने जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं के अनुभव से लिखना है, अपने खुद का अनुभव बताना है। तब दोस्तों वो सभी शिष्य गुरु को मानते थे, इसलिए वो झूठ बोलकर गुरु को धोखा नहीं देना चाहते थे। इसलिए दोस्तों गुरु के आगे खुद को प्रस्तुत करना उन शिष्यों के लिए आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्यों में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाहता था। तब दोस्तों उन्हीं 500 शिष्यों में से एक विद्वान शिष्य ने यह कर दिखाया। उसने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिखी, जिसमें उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। तब अगले दिन जब गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोला कि किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। लेकिन दोस्तों वे विद्वान तो ये लिखकर रात को ही आश्रम छोड़कर भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों से इन विचारों को चोरी किया था। लेकिन दोस्तों जाने से पहले उसने अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को ये पंक्तियां पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर गुरुजी क्रोधित हो तब उन्हें मेरा पता मत बताना। आश्रम में सभी शिष्य चिंतित हो गए, क्योंकि वो सब मान रहे थे कि इतने सुंदर विचार तो है। मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की और विचारों की धूल जम जाती है। उनको अगर साफ कर दो तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है? लगता है गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त है। देखते हैं वह इससे और ऊंची बातें कहाँ से ले आते हैं। ये बात पूरे आश्रम में चारों ओर चल रही थी। तब उन्हीं में से 4 लोग एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकल रहे थे। उन चारों की बात को सुन वे व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर चारों सोचने लगे और उसे हंसने का कारण पूछा कि उसमें हंसने की क्या बात है। तब दोस्तों वे चावल कूटने वाला बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने ये लिखा है। ये सुनकर वे चारों उस पर भड़क उठे और कहा कि तुम क्या जानो इसका मतलब? तुम तो इतने सालों में सिर्फ चावल ही कूट रहे हो, तुमको शास्त्रों का ज्ञान कैसे पता होगा? अगर तुम्हें लगता है
कि ये सारी लाइनें गलत है, तो क्या तुम इनसे अच्छी लाइनें लिख सकते हो? तब दोस्तों वे चावल कूटने वाला बोला कि हाँ, मैं इससे भी अच्छी बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना तो भूल ही गया हूँ। ये लाइनें तुम में से किसी एक को लिखनी होगी। परंतु आप सब ये बात जान लो कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मेरे लिखने से ये उपाधि मुझे मिलती है तो क्षमा करें, मुझे ऐसा लिखना ही नहीं है। तब दोस्तों उन चारों विद्वानों ने कहा कि अरे तुम हमें बता दो, हम लिखते हैं। तब उस चावल कूटने वाले ने कहा कि लिखो कि कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। तब आधी रात को ये सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा कि अब तू इस आश्रम को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगल है, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तो तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है, वह सत्य को कैसे प्राप्त हो सकता है, और हम शास्त्रों पर सर पटकते ही रह गए। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अतः दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर के विचार आना बंद हो जाएंगे उसी दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को और पूरे ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही दोस्तों बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है।